अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आपने 5G टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि इस टेक्नोलॉजी के आने से इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ होगी। ये बात बिल्कुल सही है, मगर सवाल ये है कि इंटरनेट के तेज़ होने से इतना क्या फ़ायदा होगा कि सब लोग दिन रात 5G के बारे में बात करते दिखाई देते हैं। आइए आम फहम अंदाज में 5G के फ़वाइद समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात समझने की ये है कि इंटरनेट सिर्फ वीडियोज़ देखने और डाउनलोड करने की चीज़ नहीं है, बल्कि असल में इस जदीद मवासलाती निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। यूँ समझ लें कि जिस तरह अगर दो शहरों के दरमियान अच्छी सड़क हो तो उन दोनों शहरों के दरमियान चीज़ों का तबादला कम वक्त और आसानी से की जा सकती है। इसी तरह अगर इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो तो बहुत सारी अहम मालूमात एक जगह से दूसरी जगह बआसानी और तेज़ पहुंचाई जा सकती है। मालूमात तेज़ी से पहुंचने के क्या फ़वाइद होंगे, ये बात एक मिसाल के ज़रिए देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स बलूचिस्तान के किसी इलाके में बीमार है, जहां हस्पताल तो है मगर उस मर्ज़ के माहिर डॉक्टर्स नहीं हैं। उस मरीज़ को एक लेज़र सर्जरी की ज़रूरत है और उस सर्जरी के लिए दरकार मशीनें उसी हस्पताल में मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें कि पेशावर में एक डॉक्टर उस मर्ज़ का ऑपरेशन कर सकते हैं, मगर मसला ये है कि वो डॉक्टर पेशावर से बैठकर ऑपरेशन किस तरह करेगा। अगर बलूचिस्तान में मौजूद मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता हो तो पेशावर में बैठा डॉक्टर उसे वहीं बैठकर अपने कंप्यूटर से चला सकेंगे। अब ऐसे में अगर इंटरनेट की स्पीड कम हो तो पेशावर से दिए गए कमांड को बलूचिस्तान तक पहुंचने में अगर 1 सेकंड नहीं तो 1 सेकंड का कुछ हिस्सा ज़रूर लगता है, और फिर उस डॉक्टर तक दिए गए कमांड के नतीजा पहुंचने में भी इतना ही वक्त लगेगा। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी भी सीरियस ऑपरेशन में ये ताख़ीर नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि हर कमांड का ताल्लुक पहले कमांड के रिजल्ट से है। अगर इस ताख़ीर को ख़त्म किया जाए तो वहाँ से डॉक्टर जैसे ही कमांड देंगे वो उसी वक्त बग़ैर किसी ताख़ीर के मशीन तक पहुँचेगा और डॉक्टर उसी वक्त इसका रिज़ल्ट देखकर अगला कमांड दे सकेगा, और यूँ बआसानी पेशावर में बैठा डॉक्टर बलूचिस्तान के मरीज़ का कामयाब ऑपरेशन कर सकेगा। ये महज एक कहानी नहीं है, क्योंकि चीन के अंदर हकीकत में एक शख्स के दिमाग का ऑपरेशन इसी तरह किया जा चुका है। इलाज के लिए 5G का इस्तेमाल तो यकीनन इस टेक्नोलॉजी का सबसे अहम इस्तेमाल है, मगर ये उसका वाहिद इस्तेमाल नहीं है। आइए ज़रा कुछ और चीदा मिसालें देखते हैं। खुद मुख्तार गाड़ियाँ, मुझे उम्मीद है आपने इनका नाम भी सुना होगा, और आप जानते हैं कि ये खुद मुख्तार गाड़ियाँ ऑटोमेटिक गाड़ियों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि आप अपनी गाड़ी में आएँ, बैठे और उसे बताएं कि आपने कहाँ जाना है, फिर बेशक आप सो जाएं, वो आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगी। अगर आप नोट करें तो गाड़ी चलाते हुए हम बहुत सी चीज़ें एक ही वक्त में कर रहे होते हैं। गियर, रेस और ब्रेक तो एक तरफ, इसके अलावा हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमसे आगे जाने वाले ड्राइवर का रवैया कैसा है, वो अचानक ब्रेक तो नहीं लगा रहा और हमें उससे कितना मुहतात रहना चाहिए। और फिर जब हम खुद ब्रेक लगाना चाहें तो हम ये देखते हैं कि पिछली गाड़ी से हमारा फासला कितना है और वो किस स्पीड से आ रही है। इसी तरह लाइन चेंज करने से पहले भी हम अच्छी तरह साइड मिरर्स देखकर यकीन करते हैं कि हमें किसी दूसरी गाड़ी से कोई ख़तरा तो नहीं। ये सब मालूमात खुद मुख्तार गाड़ियों को भी दरकार होंगी, और इनके हसूल के लिए उन गाड़ियों में सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स की मालूमात से नताइज निकालने के लिए उन्हें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस डेटा को बाज़ औक़ात किसी दूसरे मुल्क के सुपर कंप्यूटर तक भेजना होता है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इन खुद मुख्तार गाड़ियों पर गूगल और ऊबर जैसी कंपनियां बहुत पैसा खर्च कर रही हैं। इससे मिलती जुलती एक और मिसाल ड्रोन्स की है। ड्रोन से मालूमात लेने और भेजने के लिए भी इंटरनेट की तेज़ रफ्तार दरकार होती है, ताकि सही वक्त में ड्रोन से सही फैसला कराया जा सके। 5G के इस्तेमाल की एक और मिसाल जिससे हर फर्द की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा वो फैक्ट्रियों की असेंबली लाइन में जिद्दत होगी। तेज़ इंटरनेट की स्पीड से असेंबली लाइन में मौजूद मशीनें एक दूसरे से रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकेंगी। फ़र्ज़ करें किसी एक मशीन में ख़राबी आ जाए
तो वो उस पर मुनहसर बाकी सब मशीनों को उसी वक्त रोक सकती है। लाजमी नहीं उससे मुनहसर मशीनें सिर्फ उसी कंपनी में हों, बल्कि किसी दूसरे मुल्क और दूसरी कंपनी की मुनहसर मशीनें भी रोकी जा सकती हैं। इसके अलावा असेंबली लाइन की मशीनें बराह रास्त मार्केट में चीज़ों की खपत के बारे में मालूमात ले सकते हैं और इन मालूमात से मशीनें खुद ये फैसला कर सकेंगी कि हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, और यूँ उतनी ही चीज़ें बनेगी जितनी ज़रूरत होगी। इससे बिजली और खाम माल जैसे वसाइल को ज़ाय होने से बचाया जा सकता है। अगर आप खेलों के शौकीन हैं तो खेलों की दुनिया में भी 5G से बहुत खुशगवार बेहतरियाँ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट मैच में LBW के फैसला देखने में थर्ड अंपायर को बहुत देर तक बॉल ट्रैकर तैयार होने का इंतज़ार करना पड़ता है। इस ताख़ीर की वजह यह है कि बॉल को ट्रैक करना आम कंप्यूटर्स के लिए एक मुश्किल काम है और स्टेडियम में वही कंप्यूटर्स दस्तयाब हो सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी से बाआसानी बॉल ट्रैकिंग का डेटा बराह रास्त किसी भी मुल्क में मौजूद किसी सुपर कंप्यूटर तक पहुंचाया जा सकता है और उसी वक्त उसका रिजल्ट वहां से अंपायर को दिखाया जा सकता है। इसके अलावा 5G से ये भी हो सकता है कि हमारे पास स्टेडियम के तमाम कैमरों की वीडियोस एक ही वक्त में आए और हम अपनी मर्जी से जिस कैमरे का व्यू या रिप्ले देखना चाहें देख सकेंगे। ये महज चंद मिसालें हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे शोबे हैं जिनमें 5G से इनकलाबी तब्दीलियां हो सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगर आप किसी साइंसी उन्वान के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।